हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत अभिनंदन फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर एंड प्रथमेश में। तो हम लोग प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन के बारे में अभी तक डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर परसेंटेज की क्या नीड है, परसेंटेज क्या होता है और उसकी क्या नीड है। अगर हमको ये पता चले तब तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि पिछली बार आप लोगों ने पिज्जा खाया था, चॉकलेट खाया था फ्रैक्शन वाले लेक्चर में। तो इस बार पिज्जा चॉकलेट नहीं है, इस बार है क्या, चिप्स। चिप्स है, चिप्स के पैकेट में लिखा रहता है कि 25% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब आया ना सामने कि 25% क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये तो ठीक है कि 25% एक्स्ट्रा लिखा है, इट मींस कि इसमें 25% एक्स्ट्रा हवा भरी हुई है जैसा हम लोगों को पता है। बट ये 25% क्या सिग्निफाई कर रहा है। और अगर हम लोग कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, हम लोग को यार शर्ट बहुत बढ़िया लगी, टी शर्ट बहुत बढ़िया लगी, है पापा हमको दिला दो, इसमें तो डिस्काउंट चल रहा है और उसमें लिखा हुआ है 30% ऑफ। अगर आप लोग को ये पता नहीं होगा कि 30% ऑफ का क्या मीनिंग है, 30% सिग्निफाई क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब उसका पता होना चाहिए। अब जैसा कि हम लोग की गवर्नमेंट ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट ला दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसपे 18% जनरली जीएसटी रहता है। अदर एसेट में अदर परसेंटेजेस रहते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि टैक्स में भी जो लग रहा है इसका क्या मीनिंग है। परसेंटेज का कई जगह रोल है। मॉल पे जाते हैं लिखा रहता है अप टू 50% ऑफ चल रहा है। अप टू 50% मतलब कि 50% तक, ठीक है। 50% तो बड़ा बड़ा लिख देंगे, अप टू छोटा सा लिखेंगे। और हम लोग सोचते हैं कि उसमें यार किसी भी प्रोडक्ट में 50% ऑफ है, चलो यार ये ले लिया जाए। फिर जब हम लोग बिलिंग कराते हैं तो कहता है नहीं सर ये तो 30% है। तो हम लोग कहते हैं अरे इसमें 50% लिखा था। तो उसमें ये चीज देखना है कि अप टू 40% या अप टू 50% है, या एक और चीज होती है, एक होता है 40% ऑनवर्ड्स या 50% ऑनवर्ड्स। तो ये जो दो की है, की वर्ड्स है, इसको ध्यान रखिए कि अप टू मतलब क्या हुआ, उतने तक, और ऑनवर्ड्स क्या हुआ, उससे स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 40% ऑनवर्ड्स मतलब 40% से, 40% या 40% से ज्यादा उसमें ऑफर है या जो भी है। और हमारा अब जैसे सबका सपना रहता है यार 90% मार्क्स लाना है, 95% मार्क्स लाना है। तो ये 95% क्या सिग्निफाई कर रहा है, 90% क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब आप मैथ्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हमसे पढ़ेंगे प्रथमेश से, तो ये वाला कप आपको फिर मिलेगा। तो परसेंटेज का यार हम लोग के डे टू डे लाइफ में रोल तो है। तो ये हम लोग को सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे हम लोग बता नहीं पाएंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी परसेंटेज क्या होता है। सो परसेंटेज इज नथिंग, परसेंटेज इज नथिंग बट इट्स अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। अगर आपको ये टर्म नहीं पता चल रही कि फ्रैक्शन क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो आप लोग इसके जस्ट पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझाया है। ऐसे ही एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गया यार। तो ये फ्रैक्शन होता है परसेंट, जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है। परसेंटेज को अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100 के मतलब 100 डिनोमिनेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर में वो वैल्यू रखेंगे। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 45% लिखा है, ठीक है, 45% लिखा है। इसको हमको मान लीजिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 45 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.45। अब ये कैसे 0.545 आया, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल के बारे में ही बात करेंगे कि डेसिमल क्या है, उसका क्या यूज है और उसके एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज, सब चीज कंप्लीट देखेंगे। अब बात करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है। तो मान लीजिए लिखा है 30%,
ठीक है। तो ये परसेंट का साइन होता है ऐसे टेढ़ी डंडी और दो बिंदी। डिवीजन का साइन ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल डंडी और दो बिंदी, और परसेंटेज का साइन होता है टेढ़ी डंडी, राइट साइड टेढ़ी और दो बिंदी। तो इसको बस कुछ नहीं, परसेंटेज का साइन हटा देंगे और 30 को 100 के ऊपर लिख देंगे, 30 न्यूमरेटर में 100 डिनोमिनेटर में। ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए आपको कहा गया कि 100 रुपीज की शर्ट है, ये टी शर्ट है, इसमें हमको 30% ऑफ मिल रहा है। तब हम लोग 30% हमको ऑफ मिल गया, तो ये हमको पता चले कि हम लोग कितना उसको पे करेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है कि क्वांटिटी को उस परसेंटेज से मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए 30% ऑफ 90 निकालना है। ठीक है, 30% किसका? 90 का। 90 रुपीज लिख लेते हैं। मान लीजिए कि 90 रुपए का कुछ प्रोडक्ट है, उसमें हमको 30% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 30% 30 का 30 लिखेंगे और परसेंटेज की जगह अपॉन 100 लिखेंगे, और जो एक्चुअल क्वांटिटी की वैल्यू है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? 0 से 0, 2 0 कैंसिल हुआ और 9 3 होता है 27। इट मींस कि 90 का 30% कितना है? 27। एक चीज और हम बोल सकते हैं कि 90 का 30% बोलो 27 है, या फिर 30 का 90% वो भी 27 होगा। इट मींस कि अगर मान लीजिए कि हम कहें कि 20 रुपए का 10% तो 2 रुपए हुआ, 20 रुपए का 10% 2 रुपए हुआ, और 10 रुपए का 20% वो भी 2 रुपए हुआ। तो x का y% निकालो, चाहे y का x% निकालो, बात एक ही होती है। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन में ये यूज होता है। खैर हम लोग अभी तो बेसिक चीजें देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे हम लोग कहते हैं कि बैंक में जाते हैं कि उसमें इंटरेस्ट है 7% का इंटरेस्ट है, 20% का इंटरेस्ट है, 10% का इंटरेस्ट है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं, मान लीजिए हम लोग को निकालना है कि 10% का किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो मान लीजिए जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी? ओरिजिनल वैल्यू प्लस ओरिजिनल टाइम्स इनटू दैट वैल्यू ऑफ परसेंटेज। इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों होता है। इंक्रीमेंट जब होगा तो हम लोग यहाँ पे बीच में प्लस साइन यूज करेंगे, और डिक्रीमेंट होगा तो यार माइनस होगा, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से इतनी चीज, ये वाली चीज माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। तो यार जब डिक्रीमेंट है, समझ में आ रहा है, तो डिक्रीमेंट मतलब माइनस, तो ये चीज कम हो रही है, इसमें तो नॉर्मल सी बात है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि रिलेटिव परसेंटेज, रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज क्या है कि मान लीजिए आपने मैथ्स पढ़ा, परसेंटेज आपको समझ में आया, आप स्कूल गए, कोचिंग गए, आपने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया या अपने दोस्तों को बताने लगे, तो आप में जो नॉलेज का जो इंक्रीमेंट हुआ है, तो मान लीजिए आपको पहले 10% चीजें पता थी, अब हो सकता है 80% चीजें पता हो गई हो। तो चेंज क्या हो जाएगा? चेंज क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि इधर बताते हैं कि मान लीजिए 10% से 80% का चेंज आया, ठीक है, मार्क्स में आया या जिसमें भी। तो चेंज क्या हुआ? 10 में से 80, मतलब 80 में से 10 हमको घटाना है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, 80 में से 10 गया तो 70। और पहले जो है ओरिजिनल कितना था? 10 था, तो डिनोमिनेटर में हम ओरिजिनल वाला लिखते हैं और इनटू 100। तो यहां पे परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ये नहीं कि परसेंटेज को हटा के हम अपॉन में 100 लिख, ये परसेंटेज का साइन है कि मतलब हम बता रहे हैं ना कि कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया। तो ये क्या हो जाएगा? 70/10, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700%। इसका ये मतलब हुआ कि आपको जब 10% से 80% मार्क्स मिले, इट मींस कि आपका 700% जो है इंक्रीमेंट हुआ, किसी भी चीज में कह सकते हैं, नॉलेज में या मार्क्स में। ठीक है,
तो यहां तक थी हमारी परसेंटेज की बात। आई होप आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल्स, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टर है, क्या यूजेस है, सब ये करेंगे प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल, क्योंकि यार प्रैक्टिस के बिना तो मैथ्स नहीं है कि नहीं। सो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।